Just हुआ जगह देंगे घर चल जाएंगे ठीक है ना I didn't know. I was from different generations. Yeah. Please, you're not. Don't make yourself sound so like. See, this looks like. Abir. Abir आया. मेरे दो. Excuse me. Heroic villain. Excuse me, please look in this camera, yeah? Not anyone else. No. Thank you. मेरे को नहीं ग्लेयर बहुत आ रहा है. I know. Okay. Juhi, take it. Juhi, you take it from your इधर से उधर center. देखते हैं. Juhi, take it from the center. All right. Okay. One. Action. West to east. I learned this from the series. You should always look left to right. Chalo. Sure. Thank you. No, take for one your more. dress. Take Nice one and happy. No, take one full straight. Now one more for my camera. Sorry for my camera because I'll never get these. ये तो कभी देंगे नहीं मुझे फोटो. Thank you. So nice. Oh, lovely. Very nice. चलो this आ जाए. This you'll get. वही कर देना. वही कर दूँगी. It's too much work. It is a lot of work. story she tag you. मुझे पता मेरे repost का नहीं आ रहा है. You stand here, I'll take a picture. मेरा repost नहीं हो रहा है. बंद भी हो सकती है. And एक second. Smile. One more. Right. Chalo. Thank you. Anna, just a solo picture. Yes. Take a solo. I'm off. Bye. Bye. See you. Thank you, everyone. Yes. Yeah. Wait now. Now lunch. Yeah. Please put a खाना खाना. Please let me. सर आप ऐसे भी अच्छे लग रहे हो. लुक क्या? ठीक है. Perfect. Thank you. Invitation thing. Come थोड़ा this side. Yes, sir. You wanna come this side? नहीं. यहाँ पे आप सेंटर में आ जाओ. Actually, ये यहाँ से. हाँ. Little more in. Actually, you know, poster पे आपके बहुत light है. Light, हाँ. इधर से लोग थोड़ा ठीक आएगा क्रॉस पूरा ग्लेयर है उनके पोस्टर पे. पीछे आना पड़ेगा. यहाँ से ले लो ठीक आएगा. Yeah. Thank you. 1 second hold. Thank you. Okay, ma'am, firstly, what do you want to say about the trailer response? 51 million views, it's a huge number. And tell us, 2 days left, how excited are you? Very excited. I am very excited to watch the show myself. That I have decided what I'm going to do on 24th. The minute the show releases, I'm dropping everything and watching the show. In fact, all my friends are coming over to my house और हम सब बैठ के जितने भी घंटे का शो है बैठ के देखेंगे. आनंद जी, आपके कैरेक्टर की बात की जाए इस सीरीज में तो जो है नेगेटिव कैरेक्टर है. फर्स्ट टाइम आप नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हैं. कैसा लग रहा है आपको नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए? क्या रिस्पॉन्स लग रहा है कि ऑडियंस कितना पसंद करेंगे आपको इस कैरेक्टर? खैर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी ये कैरेक्टर मुझे मिला नहीं है. काफ़ी सालों से मैं काम कर रही हूँ लेकिन हमेशा मुझे हमेशा राइटर्स या हमेशा जो लड़की सही कहती है या जो विलन्स की पिटाई करती है वैसे रोल ज़्यादा मिलते हैं. पर पहली बार ऐसा रोल मिला है जो बहुत श्रूड है, बहुत कनाइविंग है, बहुत कनिंग है और षड्यंत्र रचता है. तो वैसा कैरेक्टर पहली बार मिला है और मुझे लगता है कि एक अलग रूप देखने को मिलेगा लोगों को, मेरी ऑडियंसेस को. और इससे आई थिंक लोग नोटिस भी करेंगे ज़्यादा. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मैं एक्चुअली खुद देखना चाहती हूँ कि
how the audiences are going to react. Tell us something more about your role, because in the first dialogue you asked a huge number of weapons. That's very And so much money, जैसे मैं yeah, मूंगफलियाँ so मांग much रही हूँ. money. What do you want to say about your role? Tell us, जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा उन ऑडियंस के लिए थोड़ा अपने रोल के बारे में बताओ. उन ऑडियंस को मैं बोलूँगी पहले ट्रेलर देख लो और उसके बाद शो देख लो. लेकिन आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर्स, माई कैरेक्टर्स नेम इज़ परवीना शहनाज, और परवीना और एहसान, एज यू कैन सी एहसान वज़ीरी, ये मेरे प्रोफेसर, मेरे मेंटर शो में हैं. और आप पहली बार संजय सूरी और मुझे दोनों को नेगेटिव कैरेक्टर्स में देखेंगे. वेरी अनयूजुअल कास्टिंग. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि संजय सूरी जैसे इतने स्वीट लुकिंग, जो एक्चुअली वो लाइफ में इतने स्वीट हैं, उनको कोई नेगेटिव कैरेक्टर का रोल मिलेगा. बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली कास्ट. तो अगर मैं आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में बताऊं, शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड, वेरी लर्नड गर्ल, जो ये क्यों कर रही है वो भी जस्टिफाई होता है शो में. देयर इज़ अ रीज़न वाई शी इज़ बिहेविंग इन अ सर्टन वे, एंड हर as I can say, I can very nicely tell you that आज के ज़माने में विलन नहीं होता, हीरो नहीं होता. हीरोइंस के भी ग्रे शेड्स होते हैं, विलन्स के भी पॉजिटिव शेड्स होते हैं. एवरीथिंग इज़ सो मल्टी लेयर एंड एवरीथिंग इज़ रिटन सो वेल. The same thing has happened with their characters. Everything has been written really well. Everything has been layered very correctly. And इसी की वजह से I think the characters become a lot more interesting, because आपको different shades देखने को मिलते हैं characters के. And through Ehsan, through Parveena, through Pradeep, you'll get Imtiaz, you'll get to see why these characters are behaving like the way they are behaving. What does Pradeep stand for? What does Parveena stand for? What does Ehsan stand for? शो की बात की जाए तो फर्स्ट सीज़न में आप नहीं थी, तो सेकंड सीज़न में आके आपको मतलब ये शो कैसे मिला और क्या कहेंगे इस शो के बारे में? फर्स्ट सीज़न आपने देखा कि नहीं देखा? अरे नहीं देखा. तो सीज़न 1 एक्चुअली मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे समर खान जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था. मैं लंदन निकल रही थी, एंड कोइंसिडेंटली आई वाज गोइंग टू शूट अ फिल्म विद अमित साध. तो मुझे कॉल आया व्हेन आई वाज ऑन द वे टू द एयरपोर्ट. मुझे समर सर ने बोला कि देखो हमारे 2-3 शोज़ नहीं हुए हैं मटीरियलाइज, अब मैं ना नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से, ये शो तुम कर रही हो. मैंने कहा सर शो कौन सा है वो तो बता दीजिए. उन्होंने कहा अवरोध सीज़न 2. मैंने कहा सर इसका सीज़न 1 निकल चुका है ना? ही इज़ लाइक हाँ. मैंने कहा सर एक प्रॉब्लम है, आपने मुझे बोल दिया मैं कर रही हूँ ये शो, वो तो गिवन है, लेकिन मैंने सीज़न 1 नहीं देखा है. कैन यू प्लीज़ अलाउ मी अंटिल आई सी सीज़न 1, तो फिर मैं आपको बताऊँगी. तो उन्होंने कहा प्लीज़ देख लो. सो आई वेंट एंड वॉच सीज़न 1, एंड ऑनेस्टली आई टेल यू, इतना गज़ब का सीज़न 1 बना, इतना गज़ब का सीज़न 1 बनाया था. आई वॉज फुल्ली हुक्ड. अब चाहे होस्टेस खाना वाना लेकर आ रही है वो तो मुझे देखना नहीं था, बट आई वॉज सो लाइक इन टू सीज़न 1 दैट मैंने जैसे लैंड किया वैसे समर सर को कॉल करके बोला. मैंने कहा सर आप मुझे जो भी रोल दे देंगे मैं कर रही हूँ उसमें, क्योंकि मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगा था. सो उसके बाद फिर समर सर ने मुझे बोला कि ये नेगेटिव रोल है तुम्हारा, एक नेगेटिव कैरेक्टर है. आई थिंक दैट वाज रियली लाइक अ चेरी ऑन टॉप, बिकॉज मुझे एक्चुअली आज तक किसी ने नेगेटिव लीड्स या नेगेटिव रोल्स ऑफर नहीं किए हैं. सो मुझे बहुत मज़ा भी आया करके. Even in the success party, I asked you the same question. As an actor, how do you see the OTT? Because the people are loving you in OTT. You have done so many shows in OTT. Tell us something about the last 2 years of golden era of OTT. Do you see you more doing OTT than film as an actor? Well, I see myself doing everything. और अगर मैं everything नहीं कर रही होती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचती जहाँ पर पहुँच रही हूँ. I think I don't know if मैं अकेली एक्टर हूँ, लेकिन मैंने सारे ही मीडियम्स किए हैं. I've dabbled in theatre, जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया है. I did television with Agent Raghav. I did Pro Kabaddi as a sports anchor. I have done Lipstick on My Burqa as a film actor. I have done OTT में various shows. अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो मेरी IMDb लिस्ट बहुत लंबी है. और इस साल मेरी 2 फिल्मों की भी रिलीजेस हैं. एक मधुर भंडारकर के साथ है, एक रेवती मैम के साथ मैंने एक फिल्म की है. तो और मैं अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग शो वायाकॉम के साथ भी कर रही हूँ. सो आई डोंट थिंक आई एवर बॉक्स माई सेल्फ. अगर आप मुझे कल बोलेंगे सर्कस में काम कर लो, मैं शायद वो भी कर लूँगी. या अगर मुझे बोलेंगे जादूगर गोगा बन जाओ, मैं वो भी बन जाऊँगी. तो मुझे लगता है कि मैंने कभी ना बोलना नहीं सीखा है. मुझे कभी किसी मीडियम से डर नहीं लगता, ना मुझे किसी इंसान से डर लगता है, ऐसे भूतों से लगता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं उसे बहुत ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश करती हूँ. मेरी यही कोशिश है कि मैं आगे भी जो काम करूँ, क्योंकि इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट यू चैलेंज योर सेल्फ
और आप एक चीज़ में खुश ना रहें और एक चीज़ में अपने आप को बॉक्स ना करें और ये कभी ना सोचें कि यार ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मैंने कभी वो सोचा ही नहीं है। ना मेरे माता पिता ने मुझे बोला कि भाई तुम एक ही डायरेक्शन में सोचो। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन एज पीपल whoever you are, आप जर्नलिस्ट होंगे, आप घर में हाउसवाइफ होंगी, बट यू शुड नेवर बॉक्स योर सेल्फ एंड नेवर थिंक कि ये मुझसे नहीं होगा। हमेशा मैनिफेस्ट करिए आई कैन डू दिस एंड यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग यू वांट। आपके आने वाले शो के बारे में बात की जाए तो एक बेताल करके शो कर रही हैं आप, जिसमें ज़ॉम्बीज़ के साथ डील करेंगी आप। वो तो हो चुका है। और मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो वैसा एक्सपीरियंस आई थॉट वो अभी आ रहा है। नहीं वो आ चुका है। वो मेरा पहली बार शो मैंने ज़ॉम्बीज़ के साथ किया था। ज़ॉम्बीज़ के साथ मतलब भूतों हॉरर शो था। ज़ॉम्बीज़ तो थे ही उसमें। आपको डर भी लगती है भूतों से तो इसलिए? हाँ, लेकिन वो इतने क्यूट ज़ॉम्बीज़ थे, उनको देख के मुझे इतनी हंसी आती थी बिकॉज़ वो लड़के बहुत स्वीट थे जो ज़ॉम्बीज़ का पूरा मेकअप करते थे। लेकिन मैंने पहली बार प्रोस्थेटिक्स के साथ काम किया उस शो में और मुझे पता ही नहीं था कि प्रोस्थेटिक्स को पहनने में इतना समय लगता है। मुझे 1.5 घंटा लगता था मेकअप पहनने में, फिर 1.5 घंटा लगता था मेकअप उतारने में, क्योंकि मेरा पूरा एक साइड फेस का पूरा एक साइड बर्न्ड था। तो आई थिंक लाइक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स मिले हैं एंड आई फील वेरी लकी, क्योंकि थ्रू माई वर्क आई हैव लर्नड सो मच एंड मुझे लगता है कि छोटे से टाइम में मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम कर दिया है, इतने मीडियम्स में काम कर दिया है और इतने सारे लोगों की अब मैं रिस्पेक्ट करना सीख गई हूँ, क्योंकि जब आप किसी के जूते पहनते हैं तब आपको पता चलता है कि भैया कहाँ से किसकी एड़ियाँ फट रही हैं। तब आपको समझ में आता है कि आप आदमी कितना काम करता है या कितनी मेहनत करता है टू रीच वेयर दे आर। एंड आई हैव immense amount of respect for anybody in any field because I have worked in those spaces and I'm so glad I've managed to do so many characters. So I really have immense amount of respect of every character that I've played. And Avrodh, coming back to Avrodh series, like first में थोड़ा अलग concept था, second में there is demonetization. Currently the Agnipath situation is going on. So thirdly, can we see that? I think I should ask this director, but what do you think as an actor? Avrodh season 3 आएगा तो अग्निपथ का रोल होगा, अगर ऐसा होता है तो where in which area would you love to work? I mean, I would love to play an army officer myself. I've not been offered a role of an army officer. I'd love to play that. आपके हिसाब से क्या यूएसपी रहेगी इस फिल्म में, लोगों को क्यों देखना चाहिए ये शो क्योंकि ये सीज़न 2 सीज़न 1 से और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। इसमें मैं हूँ, तो प्लीज़ देखिए। And lastly, what small message would you love to give? Please watch Avrodh season 2. It's going to be bigger, better, brighter, absolutely fantastic. So please watch it. Streaming on 24th June. Thank you. Okay, sir. Firstly, great to see you in a new look, and the trailer has got a good response. And tell us something about the response. How you got 51 million views, almost like. देखिए 51 मिलियन, ओके, मुझे भी नहीं पता था, बट मुबारकबाद जो भी अवरोध 2 से जुड़ा है। ट्रेलर का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, मुझे पर्सनल मैसेजेस भी काफ़ी आए हैं। एक तो काफ़ी अरसे बाद, कोविड के बाद ये पहली रिलीज़ है मेरी, और इस अवरोध सक्सेसफुल सीरीज़ का हिस्सा बनने का मौका मिला। जो मेरा किरदार है वो भी देखकर जो ट्रेलर में लोगों ने देखा, काफ़ी वो आई वुड से दे लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीरीज़। 24 को रिलीज़ होगी। सो मेरे लिए एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना अवरोध सक्सेसफुल सीरीज़ में, हालांकि ये स्टैंड अलोन कहानी है, कुछ किरदार सेम हैं जो जिनका काम जो सीज़न 1 में देखा आपने, लेकिन सीज़न 2 में एक स्टैंड अलोन कहानी है। और फॉर मी टू प्ले पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑफ अ डिफरेंट काइंड, जो काइंड ऑफ ग्लोबल सिटीज़न है, एजुकेशन उसकी वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई है, बहुत दिलचस्प रहा ये प्ले करना। सर, अभी तक हमने आपको जो है नेगेटिव किरदार में देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम आप नेगेटिव किरदार शायद प्ले कर रहे हैं, तो सर कैसा लगा आपको नेगेटिव किरदार प्ले करके? एक्चुअली मैंने एक रिफॉर्म्ड मिलिटेंट का रोल प्ले किया था फिल्म सिकंदर में, सुधीर मिश्रा ने प्रोड्यूस की थी, पीयूष झा ने डायरेक्ट, 2008। फिर एक नेटफ्लिक्स सीरीज थी लैला, उसमें भी नेगेटिव था। इसमें मुझे ज़्यादा खेलने को मिला और इसमें बिल्कुल एज एन इंडिविजुअल अपने कंफर्ट जोन से निकलकर
एज एन एक्टर, एक नेगेटिव माइंड की जो 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 डार्कनेस है और जो उसकी जो इमेजिनेशन है वो क्या सोचता है, और सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ है कि वो अपने मकसद को जस्टिफाई कर लेता है कि ये सही है। अब अगर एक नेगेटिव माइंड सोचने लग जाए कि ये सही है, वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और एहसान वज़ीरी उस किस्म का शख्स है कि उसने अपना जो मुद्दा है, जो भी उसने सोचा है, बहुत शिद्दत से वो कर रहा है और बिल्कुल बिना किसी रिग्रेट के। सो वो डेंजरस हो जाता है। और वहाँ पर जनरल से नेगोशिएशंस, एक्स बैंकर है, एक्स प्रोफेसर है, तो बहुत टैक्टिकल स्ट्रेटिजिकल टेररिज्म, फाइनेंशियल टेररिज्म का हिस्सा। तो उसका जो मीडियम है वो ये नहीं है कि, उसका जो तरीका है वो ये नहीं है कि खून खराबा, वो एक दीमक की तरह एक पूरे देश को अंदर से खोखला करना चाहता है। And so when you got to know about your role, what was the first thing that came in your mind? Pakistan terrorist is individually is a big thing. We think twice to do that role. आपके दिमाग में क्या कुछ चला पहले? देखिए, अभिनेता के लिए जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे उतना एक्साइटिंग हो जाता है। तो फिक्शन है, आपका काम है अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना, और इस किस्म का कैरेक्टर पहले तो जिन्होंने सोचा मेरे बारे में, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर जैसा कि आपने अभी कहा था कि ज़्यादा पॉजिटिव रोल्स में देखा है, तो मेरा पहला खुश तो मैं बहुत था पहले जब उन्होंने बोला कुछ हमने अलग सोचा है। खुश तो मैं बहुत था जब उन्होंने मुझे पिच किया ये रोल की ऐसा सोचा है। समर खान साहब ने मुझे फ़ोन किया था, फिर मुलाकात हुई। मेरा दूसरा सवाल था कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये टिपिकल जैसा आपने देखा है परफॉर्मेंस वाइज रोल? कहते नहीं, बिल्कुल एक अलग हमने इमेजिन किया है। और बहुत डिस्कशंस हुई डायरेक्टर के साथ, समर के साथ, और फिर जाके इसको परफॉर्म किया गया। एंड मुझे अच्छा लगा जो भी उनकी विज़न थी। और एक्टर का काम है कि आपके डायरेक्टर और आपके शो रनर की विज़न को आप एक फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन दें। अगर वो बोलते कि भाई यहाँ पर आपको ये चीज़ चाहिए, ये सुर पकड़ना है, ये टोन पकड़नी है, तो वैसे ही। और राज आचार्य की एक और बात मैं कहूँगा, वो ऐसे निर्देशक हैं कि वो वीडियो असिस्ट पे डायरेक्ट नहीं करते। वो कैमरा सामने है, 5 फुट 10 फुट की दूरी पे खड़े रहते हैं, और बड़ी बारीकी से अगर आपको सुर बढ़ाना है, घटाना है, एक बहुत एनर्जी एक्सचेंज सा होता है उनके साथ, और मुझे वो अच्छा लगा। तो मैं आँख बंद करके उनके हाथ में मैंने अपना हाथ दिया, मैंने कहा आप जिस जोन में ले जाना चाहते हैं कैमरा के आगे ले जाइए। तो बहुत अरसे बाद ऐसा डायरेक्टर मिला जो बिल्कुल एक्टर के करीब रह कर उसको डायरेक्ट करता है, क्योंकि ये थोड़ा माइक पे डायरेक्शन बहुत दूर, जूम कॉल जैसा इंटरव्यू हो जाता है। सर, फिल्म की बात की जाए तो उनकी बैकग्राउंड स्टोरी जो है डीमोनेटाइजेशन के ऊपर है, तो रियल लाइफ में आपके ऊपर कितना असर पड़ा डीमोनेटाइजेशन का, और उनकी कहानी आपको कितनी पसंद है? देखिए, कहानी एक किताब का एक चैप्टर है, वहाँ से इंस्पायर्ड है। तो राइटर्स ने, जो भी लेखक हैं, उन्होंने इतना बड़ा एक शो इमेजिन किया, उसको प्लॉट ड्रिवन बनाया, इन्वेस्टिगेशन डाली उसमें। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया राइटर्स ने। और डिमोनेटाइजेशन उसका एंड रिज़ल्ट है, लेकिन क्या क्या उसके पीछे गया जो उन्होंने लिखा है, वो काफ़ी तारीफ़ करनी चाहिए उसकी। आप लोगों ने शो देखा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया, और जैसे डिटेल में उन्होंने काम किया। और जो आपका दूसरा सवाल है पर्सनली जो डिमोनेटाइजेशन का, लकीली हमारा सारा ऑनलाइन था, नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह, लेकिन जो इमीडिएट स्टाफ होता है आपका, उनका जो परिवार है, अलग अलग दूर दूर जगह पे गांव में रहते हैं वगैरह, उन लोगों को कैसे उनकी मदद की जाए, उनको कैसे बैंकिंग नेटवर्क में लाना, तो वो थोड़ा समय लगा। लेकिन आज उस चीज़ बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि
अब उनको कहीं भाई को पैसा भेजना है, माँ को भेजना है तकलीफ़ के लिए, कोविड के टाइम पर हेल्थ केयर के लिए वगैरह, तो आप UPI वगैरह वगैरह वो सब ऑनलाइन आ गए, तो उसका फ़ायदा मिला। लेकिन हाँ, उस वक्त 4 घंटे थे सबके पास, और फिर डिसरप्शन तो हुई, तकलीफ़ तो हुई, ATMs पे खड़ा होना, लंबी लंबी लाइंस थी, और थोड़ा रूल्स भी बदलते रहे, क्योंकि आपके एसेंशियल्स पेट्रोल को ले लीजिए, उसमें थोड़ी सहूलियत थी, लेकिन हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल्स और जो लोग ट्रैवल कर रहे थे तो काफ़ी दिक्कत आई काफ़ी लोगों को। तो लेकिन आई थिंक आज पूरी जनरेशन काफ़ी ऑनलाइन आ गई है, तो काफ़ी उसमें आप अपने सब्जी वाले, अपने फ्रूट वाले, फल वाले, ग्रोसरीज, किराना स्टोर्स सारे डिजिटल पेमेंट के नेटवर्क में आ गए हैं। सो कहीं ना कहीं उसका आज फ़ायदा भी दिखता है। And how do you see the decision? Do you think that was the best decision taken by the current government? Like recently, there are so many governments. One of the best government ruled our country, but this current government has taken the biggest decision. How do you see that decision? नो कमेंट्स ऑन दैट। वो रात गई, बात ख़त्म हो गई। अब हम यहाँ पर हैं, द क्लिक ऑफ अ बटन you can transfer me some money. So, sir, lastly, what do you want to say about the 51 crore people, 5.1 crore people who have watched this trailer? What small message would you love to give to them? Firstly, I'm no one to give a message, but 24 तारीख को अवरोध सीज़न 2 लॉन्च हो रहा है। आप ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टिगेशन है, एस्पियोनाज है, थ्रिलर्स। अगर आपको थ्रिलर्स पसंद है तो अवरोध 2 आपको पसंद आएगी। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको मेरे किरदार से जितनी आप नफ़रत करेंगे उतना ही मेरे लिए वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ज़रूर मेरे किरदार से आप नफ़रत कीजिए, जो हिंदुस्तान में लोग और वैसे भी जो अमन चाहते हैं वो इस किरदार से नफ़रत करें, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। Thank you so much. थैंक यू। Okay, सर, पहले तो अवरोध 2 के जो ट्रेलर है काफ़ी कमाल का रिस्पॉन्स मिला है। 2 दिन बाकी है, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? अवरोध सीजन 2 में पहली बार एक ऐसे सब्जेक्ट को चुना गया जो पहले फिल्म या सीरीज में टैकल नहीं किया गया, दैट इज फेक करेंसी डीमोनेटाइजेशन। जैसे अवरोध सीजन 1 में उरी अटैक्स पे था, अवरोध सीजन 2 एक और कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट पे है, और मुझे लगता है कि लोगों को इसमें बहुत दिलचस्पी होगी, क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि ये डीमोनेटाइजेशन कहाँ से आया, व्हाट वाज द रूट, व्हाट वाज द कॉज ऑफ इट। एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर रोल, कुछ बताना चाहेंगे कैरेक्टर के बारे में? क्या अवरोध सीजन 1 में मेरा जो गवर्नमेंट सेक्रेटरी का ऑफिशियल का कैरेक्टर था, उसी कैरेक्टर को हम रिप्राइज कर रहे हैं सीजन 2 में। और नीरज काबी साहब के साथ जो मेरा जो गिव एंड टेक था, एक कैट एंड माउस गेम था, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में कैसे सब कुछ हमेशा एक तरीके से हंकी डोरी नहीं होता है, एक तरीके से सब सहमत नहीं होते हैं सब चीज़ों पर, और कई चीज़ों पर, कई इश्यूज़ पे डिफ़र करते हैं और फिर रिजॉल्व करते हैं। तो वो जो है, वो गिव एंड टेक जो है, वो अब भी कायम है सीज़न 2 में, और उसी बात को लेकर हमने उसको एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और ऑडियंस के लिए मज़ेदार बनाने की कोशिश की। फर्स्ट सीजन ऑन द बेस ऑफ पूरी पे जो डिपेंड और ये डिमोनेटाइजेशन है, क्या कुछ अलग देखने मिले और क्या कुछ ऐसी बातें जो सिमिलर है फर्स्ट सीजन में और इसमें डिफरेंट देखने मिले? 2 अलग प्रश्न है मेरे इससे। नहीं, सिमिलर वही है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है और प्राइम मिनिस्टर है, वो 3 कॉमन हैं, बाकी सब कुछ डिफरेंट है। क्योंकि आर्मी हैज़ टैकल्ड द फेक करेंसी जो दूसरे देश से अंदर आता है, और फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है जो इसको किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती है, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर क्या डिसीजन लेते हैं। सो इट्स ऑल वेरी डिफरेंट फ्रॉम सीजन 1। एंड डीमोनेटाइजेशन की बात हुई, काफ़ी समय हो चुका है डीमोनेटाइजेशन को, फेक करेंसी पे काफ़ी डिफरेंट हुआ था, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? डीमोनेटाइजेशन से मैं शुरुआत करूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा निर्णय था, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा।
वही उसके जो बैक स्टोरी है, उसके पीछे जो कहानी है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से सोचा गया और करवाया गया, वो स्टोरी है अवरोध सीजन 2, ना कि ये डिमोनेटाइजेशन की कहानी है। डिमोनेटाइजेशन आखिर में ही होता है, लेकिन जो पहले 7 एपिसोड में जो होता है और जो डेंजर है कंट्री को एंड टू द इकोनॉमी, वो हैंडल करने के लिए, वो टैकल करने के लिए जो पूरा आर्मी और बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने साथ दिया, दैट इज द स्टोरी ऑफ सीजन 2। देखिए, मुझ जैसे लोगों को, मैं कॉमन मैन ही हूँ, मुझ जैसे लोग जो ज़्यादा ये नहीं रखते हैं, पूंजी नहीं रखते हैं, कुछ शो ऑफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो उतना ही चाहिए जितना हमारा राशन पानी के लिए, शायद हमें उतना इफेक्ट नहीं हुआ। उन लोगों को इफेक्ट हुआ है जो जिन्होंने होल्ड किया था पैसे, जिन्होंने ब्लैक मनी होल्ड किया था, जिन्होंने अनअकाउंटेड पैसे होल्ड किया था। हम जैसे लोगों को वो उस तरीके अफेक्ट हुआ ही नहीं। सर, आपको क्या लगता है डिमोनेटाइजेशन करने के लिए अच्छी बात है? देखिए, हर चीज़ के लिए 2 पहलू होते हैं, अच्छी और बुरी। जब भी आप कुछ करोगे, एक तरफ से किसी को बुरा लगेगा, एक तरफ से किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उसका बेनिफिट्स इन द लॉन्ग रन ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को हमें देखना चाहिए। यूएसपी क्या रहेगी इसको? यूएसपी यही है कि ये जो कंटेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ है और इसके डिमोनेटाइजेशन के पीछे जो सीक्रेट है और जो बैक स्टोरी है, पहली बार लोगों को देखने को मिला। एंड सर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट सोनी लिव? हाल ही में 2 साल पूरे कंप्लीट हो गए, जिस तरह से कंटेंट बेस वो लोग ला रहे हैं, लाइक अवरोध सीजन 1 की मैं बात करूँ एंड सीजन 2, 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, एंड हाउ डू यू सी दिस लाइक गोल्डन एरा ऑफ OTT वेयर द स्टोरी, लाइक हम जब बात करें मोनेटाइजेशन की, वो कोई 2 घंटे में ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में लाइक डीपली द पीपल शुड गेट टू नो अबाउट इट। सर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द OTT एंड एवरीथिंग? कि मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, मैंने अब तक सिर्फ 3 वेब सीरीज़ किए हैं, अवरोध सीज़न 1, स्कैम और अवरोध सीज़न 2, और तीनों सोनी लिव पे ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि सोनी लिव के जो कंटेंट प्रोग्रामर्स हैं और जो सेलेक्टर्स हैं, वो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही प्यार से कंटेंट चूज़ करते हैं। और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, अपलॉज एंटरटेनमेंट, समीर नायर साहब तो कई सालों से इस फील्ड में हैं और उन्हें एक्सपीरियंस है, और जब वो कंटेंट दिखते हैं कि उन्हें पता है कि क्या चलेगी, क्या नहीं चलेगी, क्या सही है, क्या नहीं है। सो एक तरीके से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हूँ जो कंटेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे भी चलकर इसी तरह से अगर सिलेक्शन हो और कंटेंट प्रोग्रामिंग हो तो digital platform future is bright. And sir, Scam also was associated with Applause and now Approach. Tell us about your experience working with them. देखिए, समीर नायर साहब के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध है। जब वो स्टार टीवी पे हेड थे, उस वक्त मैं 3 शोज़ कर रहा था स्टार के लिए। तब से लेके अब तक एक बहुत लंबा सफ़र रहा है, और इस इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो लंबे सफ़र तक चलते हैं, और समीर नायर के साथ वही रहा है, स्टार से लेके अपलॉज तक। It has been a very rewarding journey. Okay, sir. So 2 days left. A small message to your fans. So, if you are looking for a new concept, if you are looking for an exciting new edge of the seat, thrilling drama, Avrodh season 2 is going to give a surprise. Thank you, sir. Kunal, rolling. Danish, roll. Okay. Firstly, good to see you. What do you want to say? Great response from the audience and people wanted to see you, and now as you are in the OTT, yes. Tell us something about how excited. 2 days left. Yeah, I'm really excited. I'm just keeping my fingers crossed and waiting for the feedbacks to pour in. जैसे कि आप सब जानते हो, Avrodh season 1 was a huge hit. So people were expecting season 2, because when I was prepping for Avrodh season 2 for Pradeep Bhattacharya's role, I was seeing in social media they were asking season 2 कब आएगा.
now the time is here, 24 June, Sony Leave, Avrodh Season 2 start streaming. और ये मेरा पहला काम है. This is my first web series and this is my first major work in Hindi. So I am also very anxious to know how I have performed, like how people, like my performance or not. And it's a huge responsibility. It's of greater responsibility because the storyline ये true events पर आधारित है. It's based on true events and there are some cinematic liberties also. So people also get to see what happened at that point of time. And we are depicting Indian Army. Salute to all of them. They are the superheroes and because of them we live a happy and safe life. So one more time, thank you for being there. And while morning I was just watching this trailer, it was like 50 million. And while coming for this event, it was like 51 million. Yes. 1 million in few hours. How do you check the views and the comment section? No, I don't. But my team is there. They let me know about the views. But it's not a very wise thing to go through the comments also because we know in social media people can express their opinions and everybody is entitled to their opinions. You have to filter it out to keep your sanity. But it's overwhelming to see such warm reaction for all the trailer and teaser, and that actually makes you slightly nervous also because people loved the teaser and the trailer. They know what Avrodh Season 1 was, so now they are expecting more from Avrodh Season 2. So I'm just counting time as of now. Okay, so as you said that you don't look for like comments. I'll tell you some comments. Some people like the next third, fourth comment section was like people want to see you. They loved you in Bengali television, Right. Bengali series. Now Right. you are like exploring Hindi. Yeah. So tell us, like, are you excited? Are you nervous for 24? No, I'm excited. The thing is, it's a mix of emotion because this is in a way kind of a debut for me, but technically I'm not a debutant. I have a line of work, a body of work to fall back on. So people, the audience, whoever has seen my Bengali work, they are also very excited. They want to know what took me so much of time to get into the national platform. What's so special about Avrodh Season 2? They will get to know very soon, but at the same time the wider audience, being an actor, we always want to reach out to wider audience ताकि बहुत सारे लोग हमारा काम देखें, पसंद करें. So I'm looking forward to their opinions, but one thing is for sure, normally audience expect these things from a debutant, but as they know, and I'm not a debutant, but I'm debuting in Hindi, so they will be expecting something different from me. So just a few hours and you'll get to see. के बारे में कुछ जानना चाहूँगा, क्या कुछ आपके किरदार में देखने मिलेगा ऑडियंस को? ट्रेलर देखा, बट जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा, आपके किरदार के बारे में थोड़ा See, in Avrodh Season 2 मेरा किरदार का नाम है प्रदीप भट्टाचार्य. इसका ना डुअल आइडेंटिटी है. एक तरफ तो ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, और दूसरी तरफ ये इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्स पैरा आर्मी का एक मेंबर है. तो ये बहुत ही एजाइल है, बहुत ही डेडिकेटेड है. ये देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है. एनी ऑपरेशन ही इज़ रेडी एंड वेल इक्विप्ड एंड प्रॉपर्ली ट्रेंड है. उसके साथ साथ इनकम टैक्स का सारे नोक जो कोई भी माइन्यूट जो डिटेल्स है वो इसका बाएं हाथ का काम है, वहाँ से डिसिफर करना थिंग. सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर एन एक्टर कि एक ही किरदार आप निभा रहे हो लेकिन उसका 2 डायमेंशन है. एंड हाउ प्रदीप सेव्स हिज कंट्री, because he says in the trailer also, he says कि I love my family and for me my country is my family because I serve for Indian Army. So एकदम सीना तान के ऐसे बोलते हैं. So देखते हैं प्रदीप कैसे ये काम करते हैं. Oh, wearing this Indian Army, like I can see behind the poster is that it's a dream for every boy, from 10 to 30 people. Like जवान की पहनना आपके लिए पहली बार आपने जब वो पहना था आप किरदार के अंदर, जो क्या कुछ फीलिंग थी आपकी, वो जानना चाहिए. ये ना एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होता है. एंड व्हेन यू वेयर दैट इंडियन यूनिफॉर्म, ये अंदर से एक अजीब सा फीलिंग होता है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. मेरा खुद का ऐसा हुआ था. हम लोग कश्मीर में शूट कर रहे थे और एक्शन सीक्वेंसेस शूट कर रहे थे, और अदर एक्टर्स भी थे, मेरे टीम मेंबर्स भी थे, वो लोग भी आर्मी यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं. तो 2 शॉट के बीच हम लोग बैठे हैं ऐसे. बहुत ही खाली जगह है क्योंकि एकदम इंटीरियर में शूट चल रहा था. अचानक से एक फीलिंग आया और गूज बम्स आ गया एकदम, क्योंकि हमें लगा कि ऑल आवर आर्मी ब्रदर्स ऐसे ठंड में, इससे भी ज़्यादा ठंड में, इससे भी ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज़ है उसके अंदर भी ये लोग
हम लोगों को सेव करने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, इसका हैप्पीनेस, इसका फैमिली लाइफ, एवरीथिंग, एंड द काइंड ऑफ रिगोरस ट्रेनिंग दे गो थ्रू, यू नो, ये लोग हैं सुपर हीरो, रियल लाइफ सुपर हीरोज़ हैं. और इट्स लाइक यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी ब्रदर्स एंड थैंक्स टू देम. और ये मेरा बहुत सौभाग्य है. आई फील लाइक वेरी वेरी लकी दैट आई गॉट टू वेयर दैट इंडियन यूनिफॉर्म. Thank you for that. Currently, we have the when we talk about Indian armies, we have this age scenario of 230, and recently this scheme has came Agnipath. I'm talking about. Do you think it is very important for India to there are so many protests going on for the Agnipath? Do you think our Indian army needs young talent, young fresh for 18 to 21 age group? Tell us something about the scheme and about. See, I am not totally aware of the scheme as of now. Yes, I'm hearing things, and I'm hearing things about protests and all. But right now, as I'm shooting there in Kolkata, and I'm promoting Avrodh season 2, so I think I need to know more before I comment, because these are of grave importance. These are very serious issues. I cannot pass a comment just like that. So let me go through news articles and other things first, and then I'll definitely. And what difference you have seen, you were on the top of now in Hindi, you're coming. It's not your debut as you said. No, not technically. Not but technically, yes, it is. but, It is. There's something fresh for you. Yes, for yes. the OTD and See, for for the an Hindi. actor, it is very important to come out of the comfort zone. For an actor, the actor needs to ask himself or herself, कि नया क्या चल रहा है? What's new? What new you are bringing into your career, in your approach towards role, towards your character you are playing. So it was a welcome challenge for me to come out of my comfort zone, working in a complete new industry with complete set of new actors whom I have seen performing so well on screen. Now I am working with them, and at the same time the technicians, the behind camera people, the directorial team, they are also new. So इसमें जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है फॉर एन एक्टर, कि यू गेट टू सी सो मेनी पीपल, देयर लाइफ स्टाइल इज़ डिफरेंट, देयर लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, द वे दे एक्सप्रेस देयर इमोशन इज़ डिफरेंट. सो यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स, यू एब्जॉर्ब दोज थिंग्स. एंड आफ्टर 13-14 ईयर्स इन बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो नया काम है. इसमें ना दर्शक जब आपको देखेंगे तो आपको देखेंगे एक नया बंदा इस हिसाब से. सो यू नीड टू continue your hard work. You need to be honest with your work. Complacency का कोई भी जगह नहीं है. You need to explore more. Lastly, what do you want to say to all the Avrodh fans and the people who were commenting on those and they are waiting for 24th? A small message to them. See, for all the Avrodh season 1 fan, I just need to tell you that we have done our best for Avrodh season 2. I know you guys are waiting for Avrodh season 2, and what I can reassure that this time the storyline is very detailed, very intelligent, and at the same time there are some thrilling action sequences. So please watch Avrodh season 2 from 24th of June, streaming only on Sony. Thank you, sir. Thank you.